कोलकाता वेस्ट बंगाल दमदम स्टेशन में कहना चाहूँगा, तुम लोग पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कभी भी बुद्धि नहीं हो सकती। पता तो तुम्हें तब चलेगा जब खाने के लिए रोटी नहीं होगी और पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, है ना। एक ट्रेन हर सुबह को गुजरती है ना, जिसमें लेडीज़ बोगी लिखी ही नहीं होती है, उसमें कुछ एजेंसीज उठ जाते हैं, है ना। अब होता क्या है कि उसके ऊपर 500 का चालान काट दिया जाता है टिकट होते हुए भी। और जब उससे क्वेश्चंस किया जाता है कि बोगी में तो कोई लेडीज़ बोगी लिखा ही नहीं है ना। अब क्या होता है ना कि मजबूरन उसे पैसा लिया जाता है, लेने के बाद उसके रसीद भी काट कर दी नहीं जाती है, रसीद काट के दी नहीं जाती है। उससे क्या होता है, जोर ज़बरदस्ती पैसे वसूल लेते हैं। और यही सालों भर गुजरने के बाद अगर कभी स्टेशन के ऊपर में किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो एफआईआर दर्ज करने के लिए उससे 4-5 लाख रुपया वसूली किया जाता है। अगर किसी बड़े इंसान के लेवल के लोगों के साथ, मतलब कोई बड़ा इंसान कुछ गलत काम करे किसी बेकसूर लड़की के, मतलब गरीब घर की लड़कियों के साथ कर दे, तो उसके एफआईआर को लिखने के लिए आपको 4-5 लाख रुपया एक गरीब इंसान के पॉकेट में होना ज़रूरी है, जिससे वो दे सके और देने के बाद उसके एफआईआर को दर्ज किया जा सके और बाद में वो कोर्ट से बेल भी खा जाए। ये सब सारे सिचुएशंस जो एक रियल एविडेंस है, इस तरह के सारे सिचुएशंस होती है। और जब ये सब लड़का एक इनोसेंट देखता है तो क्या होता है, पढ़े लिखे लोग भी एक क्राइम्स की दुनिया पे उतर जाते हैं, गलत काम करते हैं, 100 लोगों को मारते हैं, उसकी 100 पहचान बनती है और बाद में उसी लड़के को सपोर्ट में अपने साथ रख के बड़े से लड़ाई या बड़े से युद्ध में या कहीं जीतने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। जो हकीकत बात है कि भाई मुझे इतने लोगों का सपोर्ट चाहिए, तू दिला सकता है, तू इतना बड़ा ये है वो है ना है तेना है, तो वो लड़के के पहचान तो वो तो इनोसेंट लड़का गैंगस्टर होता है। गैंगस्टर होता है तो क्या होता है, उसकी पहचान कई लोगों से होती है, तो उसको पैसा दिया जाता है और देने के बाद कई सारे लोगों को वो खड़ा करता है, जिससे एक नई सी सरकार खड़ी होती है। जो रियल एविडेंस मैं आपको बोलना चाहूँगा, और ये सब यूएसए के सैटेलाइट ऊपर में है, मैं आपको बोलना चाहूँगा, और उसकी कंट्रोल्स मेरे पॉकेट में होती है, मैं बोलना चाहूँगा। अब की बात ट्रम्प सरकार, साले खुद के देश में अपने लोगों को होनहार नहीं बना सकते हो, क्राइम्स की दुनिया पे उतारने वाले सुई नहीं बना सकते हो, और हमें तोड़ने का सपना देखते हो। ये मैं नहीं कहता हूँ, अमेरिका कहता है, जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। यही बच्चे लोगों का भविष्य रहा है क्या इस भारत देश में, है ना। जो रियल एविडेंस है मैं बोलना चाहूँगा। आज अगर यूएस गवर्नमेंट मुझे कहती है ना कि मॉरिस तू भारत को छोड़कर हमारे देश में आ जा कैलिफोर्निया में रहने के लिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम हमें वो बता जो दुनिया में कोई नहीं बता सकता, और मुझे करोड़ों खरबों रुपया देने के लिए तैयार हो जाए, है ना। ना इस भारत देश के कोई भी इंसान मुझे रोकने से मना ही, मतलब रोक ही नहीं सकता, ना रोक पाएगा और ना कुछ यहाँ पे डेवलप कर पाओगे आप अगर यहाँ पे कोई गैजेट्स बनाने जाओगे ना, बस कहानी ख़त्म आपकी। आप किसी भी इन्वेंशन या कोई सर्च इंजन बनाना चाहोगे तो वो भी कहानी ख़त्म आपकी। आपके सारे कंट्रोल्स इंडिया में नहीं हैं, मैं बोलना चाहूँगा। आप लड़ सकते हो लेकिन लड़ नहीं पाओगे समझे। ये वाले सारे के सारे सिचुएशंस हैं। और क्या होगी कि एक अच्छा खासा होनहार इंसान भारत को छोड़ के यूएसए अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लेगा। क्यों, रीज़न्स क्या होगा, मेरे पीछे रीज़न्स क्या होगा, व्हाट इज दिस रीज़न, है ना। ये रीज़न्स ये होगा कि मेरी कामयाबी से मेरे बाजू वाले लोग खुश नहीं हैं, और ना कोई इंसान किसी की कामयाबी से कोई इंसान खुश होता है, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं होता। अगर मैं उसे लेकर कामयाब बनाता हूँ तो शायद कई सारे लोग, हर एक इंसान की कामयाबी से खुश हो कि हाँ मेरा लड़का तो कामयाब है, लेकिन मैं इस लड़के को भी कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ कि दोनों एक साथ दोस्ती भी रहेगी। तो अच्छे लेवल, बड़े बड़े लेवल में उठोगे बैठोगे, बड़ी बड़ी हस्ती होगी। कल सुबह होते तक में दुनिया के सारे एविडेंस आपके लेफ्ट हैंड पॉकेट में होगी। इन्फॉर्मेशन से बड़ा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होता है, मैं आपको बोलना चाहूँगा। ये कागज़ और कलम और गैजेट से बड़ा होता है ना। तो ये सब सारे सिचुएशंस है। याद है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जब इस भारत देश के थे, उस टाइम पे क्या है कि काइनेटिक इंजन की ज़रूरत थी अंतरिक्ष चंद्रयान करने के लिए। तब उसी दिन क्या हुआ था ना कि इंजन यूएसए नहीं दिया था,
जिसे 20 साल लग गई काइनिक इंजन बनाने में। और उस टाइम क्या सेटअप चल रहा था यूएसए में पता है? वो लोग चंद्रयान करके दुनिया के सारे एविडेंस हर एक एक देश को फॉलो कर सके सैटेलाइट से, वो चल रही थी, इसीलिए इंडिया को नहीं दिया। और चाइना इस चीज़ को जान गया है, इसीलिए खुद से वो सारे टेक्निकल चीज़ों को किया है। और आज चाइना से 100% टैक्स लिया जा रहा है। वो बोल रहा है घुजो 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 करके, वो चाइना जो देश है वो बोल रहा है कि हम लड़ाई करने के लिए तैयार, दिस इज़ फर्स्ट वॉर, फर्स्ट वॉर करेगा। फर्स्ट वॉर जो होती है ना, वो करने के लिए जो एक रियल एविडेंस है मैं बोलना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं इस भारत देश का हूँ, डार्क वेब की दुनिया में दुनिया की 1 नंबर रैंकिंग में मुझे माना जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। पूरी दुनिया में जितने भी देश होंगे, वो सारे देशों में जितने भी लोग होंगे 8 बिलियन पॉपुलेशंस में, वहाँ पे मुझे दुनिया की 1 नंबर रैंकिंग में माना जाता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, हम लोग एनोनिमस होते हैं, मेरा एविडेंस दुनिया में किसी के पास नहीं होता है। वो तो सबसे बड़ी बात है। चाइना क्या है, अपने बच्चे को खुद से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ खुद से, खुद की टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करते हैं, खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे। और उस लैंग्वेज सब कुछ होते हुए भी जो कि किसी का सामान यूज़ नहीं किया है ना, उसके ऊपर 100% टैक्स लगा रहा है। तो ये वाले सारे के सारे सिचुएशंस हैं। आप अपने ही देश में अपने देश के लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कैसे आप देश को आगे करोगे? ये बताओ, ये क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो? पढ़े लिखे लोग जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसे सक्सेस किया जा सकता है, जिसे पहुंचाया जा सकता है, उसके वजह से देश आगे जाएगी, उन लोगों को क्राइम्स की दुनिया पे उतार देते हो, कैसे देश बनाओगे? बताओ। है जो जेन्युइनली बात है, रियल एविडेंस है। आपके पास बहुत सारी चुनौती आएगी, लेकिन ये क्वेश्चंस का आंसर दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। मैं जानता हूँ आपकी सैलरी में कुछ गड़बड़ हुई थी, इसी के लिए आप इस काम को करते हो। मैं आपकी हमदर्दी को समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा, सामने वाले जिसको जो सुई नहीं बना सकता वो हमें तोड़ने का सपना देखते हैं, उसको आप किस तरह से जवाब दोगे? है ना, मतलब कोई दूसरा देश अगर भारत को चुनौती देता है, जैसे बांग्लादेश है ना, तो आप उसे कैसे जवाब दोगे? आपके अपने लोग ही तो खड़े नहीं हैं, है ना। जो रियल एविडेंस है, बांग्लादेश वॉर के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए, क्योंकि आर्मी तो खो नहीं सकते, जान तो खो नहीं सकते। इजराइल के साथ यूएसए लड़ाई की थी, तो पता है आपको क्या हुआ था? 5000 सैनिक मारे गए थे उसके, खुद उसके 5000 सैनिक मारे गए थे। इसीलिए आसमानी लड़ाई को लड़ना शुरू करोगे, है ना, तो उसके लिए तेल चाहिए, तो 500% टैक्स लगेगी। तो लास्ट में मोदी जी भी क्या करेंगे? वो तो यही बोलेंगे 140 करोड़ 150 करोड़ आबादी है हमारी, हम इसको चलाने के लिए अब हम आपसे क्या ऑप्शंस ले, इतना % टैक्स तो हम नहीं दे पाएंगे, है ना। तो इसके कारण क्या होगा? देश और गुलाम बनेगी। पैसे ना होने के कारण कुछ लोग पैसे के लिए गलत काम करने जाएंगे, है ना, स्कैमिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब सारे सिचुएशंस होगी। मैं जानता हूँ इस बात को 100%। अब इसमें किया भी क्या जा सकता है? डायरेक्ट ऑप्शन तो देने ही होगी। पूरी दुनिया, भारत के पॉपुलेशन से इतने सारे लोगों को चलाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो है, ऐसे रास्ते बहुत सारे हैं, है ना। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। मैंने आपको वो बताया हूँ जो आप शायद इस दुनिया में, इस भारत की दुनिया में रहते हुए नहीं जानते होगे, है ना। और यही होगी आने वाले कल में। यूएस गवर्नमेंट मुझे बुलाएगी, वो तो जानती ही है कि मॉरिस क्या चीज़ है ना, और जान ही लेगी क्या है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद। मैं भारत से हूँ, गर्व होना चाहिए सबसे बड़ी बात। और मैं इंडिया में ही काम करूँगा, अदर्सवाइज मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं आपको बोल देना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी बहुत बड़ा हस्ती होगा शायद भूल करके।